हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएलए एकेडमी। कल हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ चैप्टर्स और उसका विस्तार देखा था। आज हम थोड़ा सा एविडेंस के बारे में देखते हैं और फिर हम सेक्शन कवर करते हैं। हमने सेक्शन 1 से और 3 तक कवर किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक विशेष विधियों के रूप में मान्य है। यह अधिनियम सबसे श्रेष्ठ ड्राफ्ट कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही सबसे कम संशोधन हुए हैं। साक्ष्य विधि 3 तरह का कार्य करती है। न्यायालय को किसी तथ्य के संबंध में विश्वास दिलाती है कि किसी तथ्य को कैसे साबित करना है और कौन साबित करेगा। अब हम देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिविल एवं दंडिक दोनों मामलों में लागू होती है। अब हम देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन कार्यवाहियों में लागू नहीं होता। विभागीय कार्यवाहियों में लागू नहीं होता, सिविल एवं दंडिक दोनों मामलों के अंतर्गत नहीं आती है। अतः यहाँ साक्ष्य विधि लागू नहीं होती। न्यायालय की अवमानना कार्यवाही पर भी साक्ष्य विधि लागू नहीं होती। अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य क्या क्या होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का? समेकन करना होता है, परिभाषित करना होता है और संशोधन करना होता है। समेकन क्या होता है? समेकन होता है फैली हुई विधियों को एक स्थान पर एकत्रित करना। जो विधियाँ फैली हुई हैं उनको एक स्थान पर एकत्रित करना। और परिभाषित करना क्या होता है? नए नियमों को स्पष्ट करना। और संशोधन क्या होता है? पुराने नियमों को संशोधन करना। अब हम देखते हैं भाग 1। भाग 1 है हमारे तथ्यों की सुसंगति। इस भाग 1 के अंदर 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 में धारा 1 से 4 तक दी गई है और चैप्टर 2 में धारा 5 से 55 तक दी गई है। अब धारा 1 में आता है हमारा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसका नाम क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, और इसका विस्तार कहाँ तक है, और इसका प्रारंभ कैसे हुआ। अब हम देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर पर नहीं था। 31 दिसंबर सन 2019 से जम्मू कश्मीर पर भी यह लागू है। कहाँ कहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू है? समस्त न्यायिक प्रक्रियाओं पर लागू है, सेना न्यायालय पर लागू है। लागू नहीं है, आर्मी एक्ट पर लागू नहीं है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट पर लागू नहीं है, इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट पर लागू नहीं है, शपथ पत्रों पर लागू नहीं है और यह मध्यस्थों पर भी लागू नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब प्रारंभ हुआ? 1 सितंबर 1872 पर। अब हम सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 निश्चित है, लेकिन ये कब निश्चित हुआ? ये निश्चित हुआ है हमारा 1938 में। 1938 की धारा 2 और अनुसूची 3 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 2 निश्चित की गई है। अब हम देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमारा है इंटरप्रिटेशन क्लोज, निर्वचन खंड। निर्वचन खंड के अंतर्गत आता है हमारा न्यायालय। न्यायालय क्या है? न्यायालय सभी न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आते हैं, परंतु मध्यस्थ न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता। तथ्य क्या होता है? तथ्य 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य। भौतिक तथ्य क्या है? कोई वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा, जैसे आँख, नाक, कान द्वारा बोधगम्य है, वो होता है भौतिक तथ्य। मानसिक दशा, अब हमारी मानसिक दशा जिसका भान किसी भी व्यक्ति को होती है, हमारी मानसिक दशा। जैसे इसके इलस्ट्रेशन है, कुछ सुना गया है, कुछ देखा गया है, मनुष्य ने कुछ शब्द कहे हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं? तथ्य। अब देखते हैं हम सुसंगतता हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर 2 में धारा 5 से 55 तक दी गई है। इसे सुसंगतता क्या होती है? एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जब तक वह दूसरे तथ्य से संबंधित होता है, उसको कहते हैं सुसंगतता। विवादक तथ्य क्या है? विवाद की जड़, झगड़े की जड़, जिस बात पर अगेंस्ट पार्टी सवाल उठाए वह भी फैक्टिन इशू है, मतलब विवादक तथ्य है। विवादक तथ्य क्या है? अकेले से या अन्य तथ्यों के संसर्ग से मिलकर। अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता। फिर इसकी 4 अवस्थाएं हैं, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति और विस्तार। किसी वाद या कार्यवाही में प्रत्याख्यान किया गया हो तब यह तथ्य है जो उन अवस्थाओं को निर्धारित करे विवादक तथ्य कहलाता है। जैसे ए और बी हैं, ए और बी एक साथ थे और एक साथ सो रहे थे, ये हो गया हमारा फैक्ट। और ए ने बी को पीटा, लेकिन बी बोल रहा है कि मेरे को ए ने पीटा है, लेकिन ए उसको मना कर रहा है कि मैंने नहीं पीटा है, तो ये क्या हो गया है? हमारा विवादक तथ्य। अब हम आते हैं दस्तावेज। दस्तावेज क्या है? दस्तावेज किसी पदार्थ पर
अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा, इनमें से एक से या अधिक साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, ऐसा अभिलेख के प्रयोजन से उपयोग किया गया हो, ये है दस्तावेज हमारा। दस्तावेज के अंतर्गत क्या आता है? जमीन पर लिखना, कहीं जमीन पर लिख दिया वो भी दस्तावेज हो गया। कुछ दीवार पे चिन्ह बना दिया, ये भी हमारा दस्तावेज हो गया। हाथ पर कुछ लिख दिया, लिख देना, ये भी हमारा दस्तावेज हो गया। मानचित्र, रेखांक, ये सब हमारे दस्तावेज है। उपभाषांकन, ये भी दस्तावेज है हमारा। अब आता है साबित। साबित क्या हो गया? साबित क्या होगा? साबित जो अस्तित्व में है वो हो गया साबित। न्यायालय अपने समक्ष विषय पर विचार करने के पश्चात तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास करता हो या तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि प्रज्ञावान व्यक्ति को यह अनुमान हो जाए कि यह कार्य हुआ है, तो ये है साबित होना। अब हम आते हैं नासाबित। नासाबित क्या है? नासाबित होता है जो अस्तित्व में है ही नहीं, वो है होता है हमारा नासाबित। न्यायालय अपने समक्ष के विषय पर विचार करने के पश्चात तथ्य के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। न्यायालय यह मानता है कि प्रज्ञावान व्यक्ति ने इस अनुमान पर कार्य किया है कि उसका अस्तित्व नहीं है। ये हो गया हमारा नासाबित। अब आते हैं हम साबित नहीं हुआ। ऐसा तथ्य जिसे न तो साबित किया गया हो और न ही ना साबित किया गया है, ये हो गया हमारा नासाबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। थैंक यू।